नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज महाभारत कालीन कथा सुना रही हूँ। बात उन दिनों की है जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे और जुए की शर्त के अनुसार उन्हें वन में रहना पड़ा था। वनवास पूर्ण कर वे अज्ञातवास में रह रहे थे और वे वन में छिप कर रह रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि कौरव के गुप्तचर उन्हें ढूंढ निकालेंगे तो उन्हें पुनः वनवास भोगना पड़ेगा। इसलिए वे बड़े ही एकांत में रहते थे और अपना कार्य संपादित करते थे। एक बार श्री कृष्ण पांडवों के पास आए और अर्जुन से वे गपशप करने लगे। तो बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि अर्जुन, हर व्यक्ति का अपना एक काल होता है। तुम्हारा काल तुम्हारा है और मेरा काल मेरा है। तो अर्जुन ने कहा, मैं समझा नहीं प्रभु, आप किस प्रकार कह रहे हैं, आप कृपया मुझे इसे समझाइए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अवसर आने पर मैं इसे तुम्हें समझा दूंगा। तभी द्रौपदी ने आवाज लगाई कि भोजन पकाने के लिए पानी की आवश्यकता है, कृपया पानी जाकर ले आइए। अर्जुन ने घड़ा उठाया और पानी लेने के लिए जलाशय की खोज में निकल पड़े। उनके पीछे पीछे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चले। थोड़ी दूर जाने पर देखा उन्होंने कि एक नदी बह रही है। नदी से अर्जुन ने पानी भरा और किनारे पर रख दिया। उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा स्नान भी कर लूं, क्योंकि उस समय बहुत गर्मी भी पड़ रही थी। जैसे ही पानी में उन्होंने डुबकी लगाई, उन्हें मूर्छा आ गई, वे गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा वे निर्जन स्थान पर पड़े हुए हैं। पास में जो नदी थी वह भी नहीं है। उनके समझ में नहीं आया कि नदी कहाँ चली गई। उन्होंने चारों तरफ देखा, माधव भी नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। देखा पास में ही एक चिता जल रही है। चिता के पास खड़े व्यक्ति कह रहे थे कि राजा निसंतान मर गया है। उनके समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। अर्जुन चलते चलते एक नगर में गए। वहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि राजा निसंतान मर गए हैं, तो उनकी जगह पर यदि कोई व्यक्ति आगंतुक होगा जो नगर में प्रवेश करेगा तो उसे ही राजा बनाया जाएगा। कुछ लोगों ने अर्जुन को देखा और उसे राजमहल में ले गए तथा उनका राज्याभिषेक कर दिया। अब अर्जुन वहां राजपाट संभालने लगे और उन्होंने शादी भी कर ली। वे सुखपूर्वक दिन बिताने लगे। इसी तरह 77 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा की महारानी मर गई। जब मर गई तो उनका दाह संस्कार किया जाने लगा। जब दाह संस्कार पूर्ण हो गया तो राज पुरोहित ने कहा कि महाराज, आप नदी में स्नान कर लीजिए। अर्जुन ने जैसे ही नदी में प्रवेश किया और डुबकी लगाई, उन्होंने देखा कि सब कुछ गायब हो गया है। वहां पर कुछ भी नहीं है और किनारे खड़े माधव मुस्कुरा रहे हैं। तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या हो रहा है ये। उन्होंने माधव से पूछा कि माधव, ये क्या है? कभी नदी बहती है दिखती है, कभी नहीं दिखती है, ये सब क्या चल रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, तुम समझ नहीं पाए, यही तुम्हारा काल है जो तुम्हारा 77 वर्षों का था और ये मेरा काल 2 पल का है। और इस तरह से कहकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए मुस्कुराते हुए चल दिए। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। कहिए आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।